अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट डाइजेशन इन ओरल कैविटी के बाद वो आता है स्वेलविंग वाला, यानी कि निगलते किस तरह हम फूड को। दिस इज़ आल्सो लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें आज हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। स्वेलविंग में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है, दिस इज़ बोलस फॉर्मेशन। व्हाट इज़ बोलस? बोलस एक्चुअली क्या है? कल हमने जो टॉपिक पढ़ा कि जब हमारी माउथ कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर जो फूड मास्टिकेशन के बाद, मास्टिकेशन होने के बाद, यानी कि उसमें जब लुब्रिकेशन हुई, उसकी ब्रेकडाउन हुई, तो उसमें पार्शियली डाइजेशन हुई। जो कार्बोहाइड्रेट था वो माल्टोज जो थी उसके अंदर वो कन्वर्ट हो गए। तो उस प्रोसेस के बाद जो हमारे माउथ से फूड बैकवर्ड पुश होती है इन द फॉर्म ऑफ बॉल, उसको हम बोलस बोलते होते हैं। जब भी इसको डिफाइन करना है, मास्टिकेशन जो हमारे माउथ में हुई, सॉफ्टेंड इनके नरम, पार्शली डाइजेस्टेड और स्लिमी फूड मैस जो ओवल शेप होके हमारे ओरल कैविटी से नीचे मूव करता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उस बॉल को हम बोलस बोलते होते हैं। ओके, इसको बैक मूव करवाना, उसको हम स्वेलविंग बोलते हैं। अब इसके अंदर जब स्वेलविंग का प्रोसेस होता है तो बोलस बैकवर्ड पुश किस तरह होता है, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं। एक उसमें हमारी टंग और दूसरे जो है वो हमारे जो मसल्स हैं फेरिंग्स के, वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बोलस बैकवर्ड मूव होता है। इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि जो बोलस की बैकवर्ड मूवमेंट है वो किस तरह होती है। उसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम ड्रॉ करें कि हमारे माउथ कैविटी में अगर हम उसको ड्रॉ करके देखें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये वाला जो पार्ट है, ये और ये, दिस इज ओरल कैविटी। इसको क्या बोलते होते हैं? ओरल कैविटी। ये अपर पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? उसका लोअर पार्ट है। ठीक है, और ये जो पार्ट ऊपर से आ रहा है, दिस इज नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी है। ओके, दिस इज अपर और ये कौन सा पार्ट है? लोअर। ये लोअर पार्ट है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो अब इसके अंदर ये वाली जो स्पेस है, ये कौन सी चीज है? नेजल कैविटी। ओके, ये नेजल कैविटी है। अब इसके अंदर जब फूड मास्टिकेशन हुई, उसकी डाइजेशन हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फ्रंट पे, जो लोअर साइड पे एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, उसको हम बोलते होते हैं, जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते होते हैं एपिग्लोटिस। दिस इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये जो कॉमन फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, दिस इज कॉमन पाथवे, उसको हम नाम देते होते हैं फेरिंग्स। दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। ये ओवरऑल फेरिंग्स, ये नेजोफेरेंजियल कैविटी भी इसको बोल देते हैं। नेजोफेरेंजियल, इनके नोज और फेरिंग्स, ये जो स्पेस है कैविटीज को फेरिंग्स बोलते हैं। दिस इज कॉमन फॉर फूड, दिस इज कॉमन फॉर एयर। हवा और फूड के लिए यहां से अगर हवा के मॉलिक्यूल्स आते हैं और यहां से हमारा बोलस, जो ओवल शेप जो फूड की पीछे मूव करती है बाय द एक्शन ऑफ टंग, उसको हम क्या बोलते होते हैं? बोलस। ये जो पार्ट है जो फूड पार्शली सॉफ्टेंड मूव कर रही है, इसको हम क्या बोलते होते हैं? बोलस। अब यहां पर कार्टिलेजिनस के बाद जो वेंट्रल साइड है, फ्रंट साइड, डोर्सल साइड पे डेफिनेटली ये जो नेजल कैविटी है, इसकी जो आपकी ये वाला पार्ट है, इसके बिल्कुल टॉप पे नेजल कैविटी का ये, इसकी ये जो ओपनिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेरिंग्स। इसको लेरिंग्स बोलते हैं और लेरिंग्स की ओपनिंग को हम बोलते होते हैं ग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर। यहां पर जो फूड के लिए स्ट्रक्चर मूव करती है, फूड के लिए जो पार्ट जो स्टोमिक में जाके खुलता है, उस पार्ट को हम बोलते होते हैं एसोफेगस।
ओके, दिस इज आवर एसोफेगस, ये एसोफेगस है। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो एक हमारी अपर पार्ट के अंदर मौजूद होती है। दिस इज ग्लोटिस और ये लेरिंग्स है, और ये फूड की जो स्टोमिक में जाके खुलती है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसको एसोफेगस बोलते हैं। दिस इज बोलस। हमारा मेन पर्पस बोलस और एसोफेगस को डील करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इवेंट्स हैं हम यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे, इवेंट्स को जो इसके ओरल कैविटी के अंदर टेक प्लेस होते हैं। तो उन इवेंट्स में सबसे पहले जो एक्शन ऑफ द टंग, बैकवर्ड मूवमेंट जो टंग हमारी करती है, बैकवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग। जब हम अगर हम कॉमन भी एक्सपीरियंस करें, खाने को चबा रहे होते हैं तो हमारी जुबान ऊपर लगती है फिर पीछे जाती है। यानी कि आप खुद भी एक्सपीरियंस करें, किसी चीज को चबा के देखें तो ऊपर लगती है रूफ ऑफ दी जाज और पीछे की तरफ जाती है, ऊपर पीछे। सो उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू बैकवर्ड अपवर्ड, बैकवर्ड पीछे की तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ, जब वो टोंग मूव करती है तो उससे जो बॉलस है इट पुश बैकवर्ड, उससे वो पीछे पुश होता है। उससे क्या होता है जी, पहला काम क्या होता है, पुश बॉलस बैकवर्ड। ओके, उससे बैकवर्ड मूव करता है बॉलस, पहला काम। दूसरा पार्ट ये होता है, इसकी मूवमेंट की वजह से दूसरा इवेंट वो ये होता है, बॉलस पीछे मूव कर गया। उसके साथ साथ ये जो पार्ट है आपका, ये यहां पर अगर हम देखें इसको दोबारा, इसको बनाकर, तो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें क्या है, फिर से ये जो फूड आप इंजेस्ट कर रहे हैं और यहां पर जो पीछे ये जो नेजल कैविटी है ये पीछे लग जाती है ऐसे। दिस इज अपर पार्ट एंड दिस इज लोअर पार्ट, और ये वाला जो ऊपर से जो पार्ट आ रहा था वो कौन सी थी, नेजल कैविटी। अब यहां पर पोजीशन देखें, उसमें गैप है। इसका मतलब है कि जब हम जुबान पीछे की तरफ मूव कर रही होती है तो यहां पर स्ट्रक्चर जो मौजूद होता है, जो यहां पर बैक जाज में, उसको बोलते होते हैं सॉफ्ट पैलेस। एक्चुअली ये यहां पर हाथ भी लगा के देखें, ये हार्ड है, पीछे हाथ लगा के देखें ऊपर वाले पार्ट में तो वो सॉफ्ट होता है, ये हार्ड पैलेट है। और जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते होते हैं सॉफ्ट पैलेट। ओके, दिस इज सॉफ्ट पैलेट, और ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज हार्ड पैलेट, इसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। सो ये जाकर पीछे क्लोज कर देता है, ये जो सॉफ्ट पैलेट जाके अटैच हो जाता है नेजल कैविटी के साथ। ठीक है, सो इसकी ये यहां पर देखो गैप है, यहां पर वो साथ मिल जाती है, ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट पैलेट साथ मिल जाता है। इस पार्ट से जो आपकी नेजल कैविटी है ऊपर से वो क्लोज हो जाती है। सो इससे और क्या फायदा होता है, सॉफ्ट पैलेट जो क्या करता है, सॉफ्ट पैलेट मूव अपवर्ड मूव किया, यानी कि ऐसे हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, नेजल कैविटी क्लोज। जो नेजल कैविटी थी वो क्या होगी, क्लोज होगी। दीज आर दी टू इवेंट्स फर्स्ट। उसके बाद क्या होता है, इसकी मूवमेंट के बाद तीसरा काम यहां पर, कि यहां पर जो आपका एपिग्लोटस था वो वो हॉरिजॉन्टल नहीं था, क्या था, वो ऐसे वर्टिकल खड़ा होता है, ये एपिग्लोटस है। अब यहां पर जैसे ही फूड मूव करती है इनटू योर लोअर पार्ट्स, यानी कि किसके अंदर, ये हमारे पास कौन सा पार्ट था, दिस इज लेरिंग्स, और यहां पर वो एपिग्लोटस पहले ऐसे सीधा था, ये ऐसे इस फॉर्म में, ये बिल्कुल सीधा ऐसे स्ट्रैंड था, लेस हॉरिजॉन्टल, यानी कि वो वर्टिकल था। अब यहां पर क्या होता है, ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि वर्टिकल हो जाएगा या सीधा हो जाएगा ऐसे। यहां पर पोजीशन चेक करें, ऊपर है, यहां पर क्या है वो ऐसे डाउन हो जाएगा, और किसको क्लोज कर देगा, ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स यानी कि ग्लोटिस को। तो ये जो फ्लैप है कार्टिलेज का, इसको इस वजह से एपिग्लोटस कहते हैं, क्योंकि ये सांस की नाली को, जो विंड पाइप है उसको बंद कर देता है। और उसके बाद जो बॉलिस है वो जब पीछे की तरफ, ये आया पीछे, इसके साथ टकराया, टकराने के बाद ये नीचे हो गया, और उसके बाद ये जो बॉलिस है ये वाला, इट विल पुश, ये पुश हो जाएगा किसके अंदर, इनटू योर एसोफेगस। किस में चला गया बॉलिस, इसकी टकराने के बाद किस में चला गया, एसोफेगस में।
सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते होते हैं जी, स्वेल्विंग। इससे जो है वो बोलस आपकी एसोफेगस पे चला गया। सो अब इसकी जो बेसिक रीजन थी वो क्या थी, जो आपकी टंग मूव करी थी ऊपर को और पीछे की तरफ। अब यहां पर जो बोलस आता है, एक ये भी रीजन है, जब एपिग्लोटस क्या हो गया, उसके बाद इवन साथ ही लिखेंगे एपिग्लोटस क्या करेगा, एपिग्लोटस क्लोज्ड कर देता है किसको, ग्लोटिस को। ये तीसरा इवेंट है। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट, ये जो ऊपर ये पार्ट है जिसको ग्लोटिस बोल रहे हैं, इसमें भी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। इसके यहां पर कंस्ट्रिक्शन मसल होते हैं, कंस्ट्रिक्शन स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसको कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं। खुद भी वो ग्लोटिस क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ताकि कोई चांस ही ना रहे। ग्लोटिस खुद भी क्या हो जाता है, उसमें कंस्ट्रिक्ट। ऊपर से फ्लैप आ गया, उसकी भी क्या खुद से भी क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन। और इसको पुश करने में, जब ये ऊपर मूव कर रहा होता है, तो ये जो आपकी लेरिंग्स है ये भी थोड़ी सी ऊपर मूव कर जाती है, लेरिंग्स भी अपवर्ड मूव करती है, ताकि जो फ्लैप है वो अच्छी तरह क्लोज हो जाए। फ्लैप किसको बोल रहा हूं, एपिग्लोटस को। उसके बाद जैसी फूड आती है, शुरू में जब ये फूड है, दीज आर द इवेंट्स, और सबको फूड पर्पस क्या था कि यहां तक पहुंचे। पहले वो आपके कंट्रोल में होती है, यानी कि पहले उसका एक्शन क्या था, स्टार्ट में क्या होती है फूड, वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी। लेकिन जैसे ही वो यहां पर पहुंचती है एसोफेगस में, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती, तो उसका एक्शन क्या हो जाता है, इनवॉलंटरी हो जाता है। इनवॉलंटरी मीन जो आपके कंट्रोल में अब नहीं रही, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चली गई है। वॉलंटरी का मतलब है जब माउथ में आप खुद से बाहर फेंक भी सकते हैं, लेकिन वंस इट एंटर इनटू योर एसोफेगस, दिस विल बिकम involuntary in nature. So this is all about events that take place in swallowing process. उसके बाद एसोफेगस में फूड है, स्टमक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही फूड आपकी ये एसोफेगस में मूव कर रही है, किस फॉर्म में है, बोलस फॉर्म में। बोलस हमारा यहां पहुंचा है। जहां पर क्या होता है, बोलस जब यहां पहुंचता है तो यहां के मसल क्या हो जाते हैं, रिलैक्स। ओके, आगे वाले सारे क्या रहेंगे, दे विल बी, इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज रिलैक्स। यहां पे मसल क्या है, रिलैक्स। बाकी जगहों पे क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। सो जब बोलस यहां से मसल क्या होंगे, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुए। जो बोलस है वो अगले पार्ट में शिफ्ट कर गया है। जब यहां पर बोलस मूव करके पहुंचेगा तो यहां वाले मसल क्या हो जाएंगे, दे विल बी रिलैक्स। यहां पे अब क्या होगी, रिलैक्सेशन। और ऊपर वाले मसल में क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये ऐसे इसको मूव करेगा, ऐसे मूव होगा, ये आगे मूव कर देगा। सो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वो मसल नॉर्मल, और फिर जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद बोलस यहां पर पहुंच जाएगा जंप करके, तो उससे जो है वो बोलस आगे ऐसे मूव करेगा इस फॉर्म में। उसके बाद जब ये मसल यहां पे रिलैक्स हो गए, फिर जब ये बाद में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से जो आपका जो बोलस है, इट विल मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट, वो नेक्स्ट पार्ट में मूव कर देगा। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन की वेव है, जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वेव है, जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो मैंने कल पार्ट दिखवाए थे, ओरल कैविटी से लेके एनस तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मूव करते हैं। उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इट कंटिन्यू थ्रू आउट फ्रॉम माउथ टू ओरल कैविटी टू एसोफेगस टू एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट तक। इसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। और उसके बाद फूड स्टोमक में जाती है। अब यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होती है वो इसमें मसल्स हैं। अगर लेट्स सपोज यहां पे मैं इसको ड्रॉ करूं इसके मसल्स को, सो डेफिनेटली दो किस्म के मसल होते हैं। कुछ ऐसे रेंज हैं पूरी एसोफेगस में, ऐसे उसको बोलते हैं ऐसे चारों तरफ, जैसे ये मार्कर है ना, इसके ऐसे मसल रेंज हो, उनको हम नाम देते होते हैं सर्कुलर मसल। दीज आर सर्कुलर मसल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये क्लोज करते हैं, ऐसे उसको पुश करते हैं। उसके बाद कुछ मसल अलोंग दी लेंथ ऐसे रेंज होते हैं, ये उसको हम नाम देते होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मसल। यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर से वो नॉर्मल शेप में चला जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसको पुश करेगा, वापस उसको खींच के दोबारा नॉर्मलाइज कौन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल। दीज मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। सम टाइम ये होता है कि ड्यू टू एनी infection or due to any particular
डिसऑर्डर्स कि आपके अंदर जो वेव है ये रिवर्स हो जाती है, यानी कि फूड आता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन रिवर्स हो जाती है और उसकी वजह से आपका खाना वो ओरल कैविटी के थ्रू बाहर आ जाता है। उस फिनोमिना को एंटीपेरिस्टेसिस बोलते हैं, जिससे हमें क्या होती है वॉमिटिंग, उससे हमें क्या होता है वॉमिटिंग, उससे हमें वॉमिटिंग हो जाती है। दिस इज एंटीपेरिस्टालसिस यानी कि रिवर्स हो गया। उसके बाद एक हमारी बॉडी में वेव है, जैसे ही आपकी बॉडी में ये सिचुएशन आती है कि जिसमें आप भूख फील करते हैं, तो उसकी वजह से उसकी रीजन क्या होती है कि आपकी ब्रेन डिटेक्ट करता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कर गया है। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल इन योर ब्लड डिक्रीज करता है तो ब्रेन में हार्मोन बनने लग जाते हैं, उसमें आपकी जो अनकंफर्टेबल सेंसेशन है, ये जो वेव है ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने लग जाती है। उस कंडीशन में जो कि आपकी जो वेव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की खुद ब खुद बनने लग गई है, उसको हम हंगर पैंस कहते हैं और ये ग्लूकोज की कमी की वजह से बनती है कि उसकी वजह से आपको खाने में जो कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ने लग गए, एक्चुअली वो क्या होता है वो हंगर पैंस होते हैं, यानी कि आपकी भूख बताते हैं कि आपको भूख लगी है। और ये तकरीबन जो हंगर पैंस हैं ये 12 से लेकर 24 घंटों के दरमियान, नॉर्मली अब तो नहीं ऐसा होता हर घंटे बाद हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी 12 से 24 घंटों बाद ये हंगर पैंस हमें फील होना शुरू हो जाती हैं, फिर हम जो है वो फूड भी अपटेक करना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन योर digestive system until food reach into your stomach. So अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि फूड हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ तक पहुँच गई है, एसोफेगस में, वहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट से अब जाएगी स्टमक में। अब यहाँ तक सिर्फ एक कंपोनेंट पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था कल, वो था कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन वगैरह। किसमें डाइजेस्ट हुए थे? माल्टोस में। बाकी कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसमें फैट है, फूड में प्रोटीन है और जो कुछ भी है कुछ भी नहीं ना वाटर ही एब्जॉर्ब हुआ है। सिर्फ माउथ कैविटी में माइलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करके आगे भेज रहा था फूड को, कार्बोहाइड्रेट को। किसमें? माल्टोज में, नॉट इन ग्लूकोज। सो अब हम कल के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे स्टमक में कैसे फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है। सो अंटिल नाउ आज का हमारा यहाँ तक ही टॉपिक था। अल्लाह हाफिज।